गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय कोविड का समय चल रहा है और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार में समय व्यतीत करिए। तो जैसा कि देसी कहावत है, जान है तो जहान है। सबसे पहले आप लोगों को खुद को सुरक्षित रखना है, परिवार को सुरक्षित रखना है, ठीक है। और बहुत समय हो गया, हम सब काफी दिन से एजुकेशन से काफी दूर रहे हैं, जो कि हम सब लगातार कहीं कहीं एजुकेशन से जुड़े रहे हैं, तो बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले तो जान है तो जहान है जैसे शब्द जो हमारे पूर्वज या कवियों ने बताए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सेफ रहिए और वही है कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और स्टे होम एंड सेफ जोन में रहिए आप। तो चलिए, आज हम सब बहुत दिनों के बाद आज समय अवसर मिला है, तो थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं, आप लोगों के लिए राजीव जिज्ञासा एकेडमी में राजीव सर आज आपको नंबर सिस्टम के विषय में कुछ बताते हैं और प्रयास करते हैं कि हम सब लगातार छोटे छोटे पॉइंट्स को देखते रहें घर पे बैठ करके और खुद भी सुरक्षित रहें और परिवार के सभी सदस्य ताकि सुरक्षित रह पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम सब आज नंबर सिस्टम की बात करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम जिसे हम सब हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति का अध्ययन करेंगे हम सब। इस संख्या पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम सब सबसे पहले अंक के विषय में जानते हैं कि अंक होता क्या है। ठीक है, अंक है क्या, तो इसकी डेफिनेशंस आप लोग जानते हैं। सीधा सीधा बताइए कि गणनात्मक इकाई को अंक कहते हैं। ठीक है, गणनात्मक इकाई को अंक कहते हैं। ठीक, गणनात्मक इकाई को हम सब क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। या संख्या की सबसे छोटी इकाई को भी हम सब क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अंक होते हैं। ठीक है, और नोट्स में यह भी जानते रहिएगा कि अंकों को हम संख्या भी कह सकते हैं। तो जैसे कभी कभी पूछता है एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम सब कहते हैं 1 होती है। एक अंकों में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं अंकों को आप संख्या कह सकते हैं, अंकों को संख्या कहा भी जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर अंक के बाद आती है बात संख्या की। संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, संख्या होती क्या है। सबसे पहले संख्या की बात करेंगे। अंकों के समूह को, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है, जो अंकों का समूह है वही मान क्या है, संख्या है। जैसे 10 क्या है, संख्या है। ये किसका समूह है, 1 और 0 का। 12 क्या है, संख्या है, यह 1 और 2 का समूह है। 513 क्या है, ये संख्या है, क्योंकि जो ये संख्या है वो किसका समूह है, 5 1 एंड 3 का है, इसलिए इसको हम संख्या कहते हैं। और एक बात ध्यान देने वाली है कि संख्या को हम अंक नहीं कह सकते, संख्याओं को कभी भी अंक नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अंकों को हम संख्या कह सकते हैं परंतु संख्याओं को अंक नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। और यहां पर देखते हैं फिर इसी के आधार पर हमसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्या होते हैं जरा उस पे देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात करते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, स्थानीय मान को हम सब इंग्लिश में कहते हैं प्लेस, और स्थानीय मतलब प्लेस होता है और वैल्यू मींस होता है मान। प्लेस वैल्यू इसी से बना है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान।
एंड फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है। जाति मान जिसे सब कहते हैं। जो अंक जिस स्थान पर होता है बच्चों, वही उसका क्या होता है, स्थानीय मान होता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से, ठीक है। वो प्लेस वैल्यू है और सभी अंक, जितने भी अंक होते हैं वे सभी स्वयं का जातीय मान कहलाते हैं। जैसे 1 का जातीय मान क्या होगा, 1 होता है। 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 होगा। 3 का जातीय मान 3, 5 का जातीय मान 5, 9 का जातीय मान 9। सभी अंक, और अभी हम लोगों ने चूंकि चर्चा कर चुके हैं कि अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अंक क्या है, गणनात्मक इकाई को हम सब अंक कहेंगे, और संख्या क्या है, अंकों का जो समूह होगा वो हमारा क्या होगा, संख्या होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। जैसे हम सब यहाँ पर पढ़ते हैं 21,935, ये हमारा क्या है, अगर आप लोग देखेंगे क्या है, अंक है, संख्या है, तो हम क्या कहेंगे, इसको संख्या है। ये किसका समूह है, 2 का, 1 का, 9 का, 3 का और 5 का, ठीक है। तो ये पूरी हमारी संख्या है। लेकिन अगर इसमें अंक की बात करते हैं, अंक क्या है, 5, 3, 9, 1, 2। और यहाँ पर स्थानीय मान, स्थानीय मान जैसे हम लोगों ने पढ़ा है हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, हजार और 10,000, ये कहते हैं। और इंग्लिश में सब इसको क्या कहते हैं, वंस, टेंस। प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, यस का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000s, 10,000s, लैक्स, 10 लैक्स, इस प्रकार से होता है। तो अगर हम सब यहाँ पर देखते हैं, इसको कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो इसको इंग्लिश में अगर हम सब पढ़ते हैं, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं इसको क्या कहते हैं, वंस कहेंगे, टेंस कहेंगे, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s। और अगर हमें ड्रा करके लिखना होता है 5 × 1, इकाई के स्थान पे ये का बड़ा होगा, तो 5 × 5 हो गया। ये दहाई के स्थान पे है, इसमें कितने का बड़ा होगा, 10 का होगा, 3 × 10 बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। और ये सैकड़े के स्थान पे है, इसलिए 9 × 100 बराबर कितना हो गया, 900। और ये हजार में स्थान पे है, इसलिए एक में हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000। और ये 10,000 में स्थान पे है, इसमें हम 10,000 का गुणा करेंगे तो 2 × 10,000 बराबर कितना हो गया, 20,000। और इन सब को जोड़ लेते हैं तो हमें ये संख्या मिल जाती है, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू है। और फेस वैल्यू, जैसे आप कोई कह दे कि बताइए 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा। 1 का फेस वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, 9 ही होगा। तो सभी अंक स्वयं का जातीय मान होते हैं, ये हमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और डेसिमल में भी किस प्रकार से होता है, जैसे हम सब यहाँ पे लिख देते हैं 235.897, ठीक है, 235.897, दशमों के बाद एक अंक कैलकुलेट किए जाते हैं। यहाँ पर हम सब इंग्लिश में इसको कहेंगे वंस, क्या कहेंगे, वंस। इसको क्या कहेंगे, टेंस। इसको क्या कहते हैं, हंड्रेड्स। जैसा कि अभी हमने आपने देखा कि इसी प्रकार से कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कभी गलती मत करिएगा, ये दहाई नहीं होता है, इसको हम सब क्या पढ़ेंगे, टेंस, टीएच प्रोनाउंसिएशन होता है, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, थाउजेंड्स, ठीक है, 10,000s, इस प्रकार के प्रोनाउंसिएशन होते हैं। अगर इसको हमें लिखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम सब क्या पढ़ेंगे, दसवां, सौवां, हजारवां, 10,000वां, इस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम इसको प्लेस वैल्यू को देखेंगे, डिफाइन करेंगे 5 × 1 = 5, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई दहाई के स्थान पे है तो 10 का गुणा होगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 30। और ये सैकड़े के स्थान पे है, 100 की वैल्यू होगी, तो 2 × 100 = कितना हो गया, 200, क्लियर है। और यहाँ पर डेसिमल में जो राइट साइड है, यहाँ पे चूंकि हम सब पढ़ते हैं टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर डिवीजन होगा। इसका मींस क्या होगा, 8 × 8 अपॉन
8/10 इक्वल 0.8। ठीक है, ये हंड्रेड्स में तो इसका क्या होगा 9/100, देन 0.09। ये थाउजेंड्स के स्थान पे है तो यहाँ पे क्या होगा 7/1000, देन वैल्यू 0.07। इस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, ये आपने देखा क्या प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, तो अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि किस प्रकार से डेसिमल के पहले जो संख्याएं होती हैं वो वे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस प्रकार से कैलकुलेट की जाती हैं। उसके बाद की जो संख्याएं होती हैं वे प्रोनाउंसिएशन में क्या होंगे 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां। ठीक है, इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, काउंट किया जाता है। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि प्लेस वैल्यू क्या है कि जो अंक जिस स्थान पर होगा वह उसका स्थानीय मान होता है। ठीक है, और फेस वैल्यू कहता है कि सभी अंक चाहे वह 1, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6 ऐसा जितने भी अंक हैं सभी ये क्या होते हैं स्वयं के जातीय मान कहलाते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो इस प्रकार से पूछ देते हैं। ये क्वेश्चंस भी देख लेते हैं किस प्रकार से रेज करते हैं कि पेज वैल्यू और फेस वैल्यू के आधार पर क्वेश्चंस हमसे पुट अप किए जाते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। जैसे हमसे कोई नंबर से दे देता है कि एक संख्या है 9832 में 8 के स्थानीय मान, 8 के स्थानीय मान व जाति मान। जाति मान को हम सब आंगिक मान भी कहते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। हम इसको जो जाति मान कह रहे हैं, फेस वैल्यू कह रहे हैं, ये आंगिक मान भी कहा जाता है। आंगिक मान, जाति मान, जातीय मान में अंतर क्या होगा, में अंतर क्या होगा, में अंतर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले हम सबका तो निकालना नहीं है, यहां पर 8 का जो है देखिए 8 के स्थानीय मान और उसी के जाति या आंगिक मान का अंतर पूछ रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे इसको क्या पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ही पढ़ेंगे, लेकिन हमें एक से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 8 में हम क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 800। 800 जो है ये क्या आ गया स्थायी मान आ गया, प्लेस वैल्यू आ गया। ठीक है, और 8 का जाति मान क्या हो गया 8 ही होगा, ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया। क्या हो गया प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और ये क्या हो गया इसका फेस वैल्यू। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस फाइंड आउट करने की बात कर रहा है कि दोनों में अंतर कितने का है। ठीक है, तो अब हम सब 8 का स्थायी मान हो गया 8 और 8 का जाति मान कितना हो गया 8 हो गया, और अंतर पूछ रहा है। अब हम सब क्या करेंगे 800 में से 8 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 792। क्लियर है, तो हो सकता है कि एग्जाम में अंतर ना पूछ करके योग पूछ दे, ये ना कहिएगा कि नहीं सर जी आपने तो बताया ही नहीं था, आपने तो अंतर तो बताया था लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है योग पूछ दिया। ठीक है, जैसे कोई ऐसे ही देख लेते हैं का एग्जांपल और जैसे कह देता है संख्या 18,532 में 8 के, कोई जरूरी नहीं 8 के ही 5 को ले लेते हैं क्योंकि यहाँ 8 को लिया गया है, 5 के स्थानीय मान व जातीय मान का योग क्या होगा, क्या होगा। योग पूछ सकता है, गुणा पूछ सकता है, भाग पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, कोई एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या पूछना चाहता है। एग्जाम में केवल जानना चाहता है कि स्टूडेंट ने अगर पढ़ा होगा तो उसको नॉलेज में होगा कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं उसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपके 5 के स्थानीय मान, 5 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आप देख रहे हैं। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000। ठीक है, अगर यहाँ डेसिमल लगा होता इधर कैलकुलेट करना होता क्या पढ़ते टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते या काउंट करते। तो यहाँ पर हमें 5 के स्थानीय मान पूछना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो आप क्या पाएंगे 5 गुणे 100 इक्वल कितना हो गया 500। 500 क्या हो गया ये प्लेस वैल्यू हो गई, क्या हो गई प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू।
ठीक है। और उसी का फेस वैल्यू भी पूछ रहा है, 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि सभी ऑप्शन का फेस वैल्यू होते हैं, तो 5 का फेस वैल्यू ये 5 ही होगा, फेस वैल्यू हो गया। और यहाँ पे क्या पूछा है, इस बार आप देख रहे हैं योग पूछा है, पीछे जो ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें डिफरेंस पूछा था ना, या सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहां पर हमने सब्ट्रैक्ट किया था वहां पर ऐड कर देंगे, तो देन हमारा क्या होगा, 500 प्लस 5 इक्वल 505। क्लियर है? इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, आज जो है फर्स्ट डे था, ठीक है। प्रयास किया जा रहा है कि अभी थोड़ी सी जो त्रुटियां हैं या जो भी चीजें हैं, और काफी दिन हो गया है आप लोगों से, हम सब भी दूर रह करके प्रयास कर रहे थे कि काफी दिन से कि किया जाए, है, और हम सब प्रयास करते ही रहेंगे, और आप लोग हताश ना होइए, ठीक है। और जहां तक हम सब अपना, जैसा कि हम सब कमेंट करते हैं, जिस कमेंट को करते हैं उसको पूरा करते हैं, तो इन फ्यूचर हम यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द, अगर कोविड के केसेस ऐसे ही बने रहते हैं, माता रानी से ये प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे देश से इस प्रकार के जो केसेस हैं वो दूर हो जाए, और हम लोग पूरा देश, पूरा विश्व जो है इस महामारी से बच सके, और जल्द से जल्द सभी कुछ अच्छा हो, और हम आप पुनः ऑफलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं। और अगर आप लोग हताश बिल्कुल ना होइए, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लगातार ऑनलाइन आप लोगों के बीच आते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी, या भी तो आज फर्स्ट डे है इसलिए छोटी से एक क्लासेस ले रहे हैं, और देखते हैं 1 से 2-4 दिन के अंदर कम से कम एन आवर क्लासेस लिया जाए, जैसे आप लोग घर पे भी बैठ करके पढ़ सके। और प्रयास यह भी है कि स्टाफ का, कि ताकि लाइव क्लासेस भी चले, ठीक है। वेट करिए, धन्यवाद।